Hello, welcome to Network Masters Hub. Today we are going to start the number system and the IPv4 addressing. So this is the part of the CCNA series. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड है या फिर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है जिससे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। हम ह्यूमंस यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें वैल्यूज होती हैं 0 to 9। डिवाइसेस अंडरस्टैंड करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, वैल्यू होती है 0 और 1, मींस 1 बिट की वैल्यू होती है 0 और 1। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर सिस्टम भी होता है जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वो भी हम आज जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में एक बेसिक नंबर सिस्टम होता है जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? Computers, or I can say the digital devices, can able to understand only the binary number system। वो सिर्फ 0 और 1 को ही स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं तो एक बिट की वैल्यू होती है 1 बिट। बिट इज व्हाट? सबसे ज्यादा छोटी क्वांटिटी होती है एक बाइनरी नंबर के अंदर। तो 1 बिट इज इक्वल्स टू आइदर 0 और 1। अगर 2 बिट हैं, अगर मैं कहता हूं कि 2 बिट है तो 2 बिट की वैल्यू कहां तक जाती है? या तो 0 0 होगी, या 0 1 होगी, 1 0 होगी, या 1 1। 2 बिट की वैल्यू हम ऐसे जाते हैं, और अगर 1 बिट होगा तो उसकी वैल्यू 0 या 1 होगी। 2 बिट की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकती है। और अगर 3 बिट हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। यानी अगर 3 बिट हैं तो उसके अंदर हमारी वैल्यू इतनी अलग अलग डिफरेंट हो सकती है। इसके अलावा हमारा कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर हमारे पास ऐसे ही हमारे अगर बिट बढ़ते जाएंगे तो वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। अगर 4 बिट है तो अलग वैल्यू होगी। तो ये कैसे हम डिनोट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास ये एक पोजीशन है, लेट्स सपोज बाइनरी नंबर की, तो इस पोजीशन पे अगर सबसे राइट साइड पे अगर हम बात करें तो ये होता है 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 और 2 to the power 5। ये नंबर्स होते हैं। 2 to the power 0 की वैल्यू होती है 1, 2 to the power 1 is 2, 4, 8, 16, 32 और आगे हम जितना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ 5 बिट्स तक ही कंसिडर कर रहे हैं, या उससे आगे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये बिट की वैल्यू, अगर यहाँ पर हमारी बिट की वैल्यू 1 है, अगर मैं बात करूँ 0 0 0 0 0 1, अगर ये है तो हमारा बाइनरी वैल्यू ये है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा डेसिमल नंबर कितना होगा? 1। अगर सारे बिट 0 हैं, पहले अगर हम लेंगे सारे बिट 0 ले लेते हैं तो उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर मैं 0 0 0 0 0 1 कर दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। डेसिमल नंबर में 1 हो जाएगा। 0 0 0 0 1 0 करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, अगर 0 0 0 0 1 1 कर दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 1 3। ठीक है जी, ऐसे ही हमारा क्या होगा? वैल्यूज इसकी चेंज होती रहेंगी। और अगर मैं बात करूं, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 0 1 0 1 0 1, ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यू चेंज कर दी तो क्या होगा? जितनी वैल्यूज हैं इस नंबर के ऊपर, लाइक ये है 1, यहाँ पर है 4 और 16, इन सबको मुझे ऐड करना है। 16 और 4 20 और 1 21, तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा 21। ऐसे मैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में
कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी। किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है जैसे कि 0 1 0 1 1 0, उसको मुझे अगर फाइंड आउट करना है इसका डेसिमल नंबर क्या है, तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि पहले मेरे को लेना है राइट हैंड साइड से सबसे पहले 2 टू द पावर 0, टू द पावर 1, 2, 3, 4 और 5। 2 टू द पावर 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32। 16 वाला 1 है तो 16 प्लस 4 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। क्लियर। ऐसे आप कोई भी नंबर को किसी भी डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और नंबर सिस्टम हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों डेवलप किया गया, इसके पीछे एक रीजन था कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इससे हमारी रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाती है। अगर हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम बड़ा है, बाइनरी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में डिनोट करते हैं तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है। हेक्साडेसिमल नंबर होता है कि जिसका बेस जो है वो क्या होता है, बेस होता है 16। बाइनरी ये होता है बेस 16 किसका होता है, हेक्साडेसिमल का। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं अभी। नेक्स्ट होता है बेस होता है 2। बेस 2 किसका होता है, बाइनरी नंबर का, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज होती हैं, या तो 0 या तो 1। एक होता है हमारा बेस 10। ये किसका होता है, ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक जाते हैं, तो टोटल डिजिट्स हो गए हमारे 10 इंक्लूडिंग 0। बाइनरी में हम 0 और 1 ही काउंट करते हैं, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके हम f तक जाते हैं। तो मैं आपको इसका डिटेल में बता देता हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक बाइनरी नंबर है, एक हमारे पास डेसिमल नंबर है, और एक हमारे पास हेक्साडेसिमल है, तो वो कैसे डिनोट होंगे। बाइनरी नंबर में अगर 4 बिट्स मैंने ले ली, तो डेसिमल नंबर में उसे हम डिनोट करेंगे, चारों बिट्स अगर 0 है तो डेसिमल 0 होगा और हेक्साडेसिमल भी क्या होगा, 0 होगा। बाइनरी में अगर एक बिट 1 होगी तो डेसिमल 1 है और हेक्साडेसिमल भी 1 होगा। बाइनरी अगर 0010 है तो डेसिमल हमारा 2 होगा, हेक्साडेसिमल भी हमारा 2 होगा। बाइनरी में अगर हम ये लिखेंगे तो मैं इसको आसान करने के लिए आपको इसके ऊपर लिख देता हूँ। 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4 और 2 टू द पावर 3 16, सॉरी 8। ओके, तो ये हो गया 3 और ये भी क्या हो गया 3। 0 1 0 0 ये हो गया 4 और ये भी क्या हो गया 4। फोर्थ बिट ऑन होगी तो हो गया वैल्यूज 4। 0 1 0 1 4 और 1 5। हेक्साडेसिमल में भी हम 5 से नोट करते हैं। ठीक है, 0 1 1 0 ये हो गया हमारा 6 और हेक्साडेसिमल में भी 6। 0 1 1 1 7 हेक्साडेसिमल में भी 1 0 0 0 8 हेक्साडेसिमल में भी 8। 1 0 0 1 9 हेक्साडेसिमल में 9। 1 0 1 0 डेसिमल में 10 हेक्साडेसिमल में A। 1 0 1 1 डेसिमल में 11 हेक्साडेसिमल में B। 1 1 0 0 12 C। 1 1 0 1 13 D। 1 1 1 0 14 E और 1 1 1 1 15 और F। तो ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिस्टम है। तो ये हमारे क्या होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस कौन से एड्रेसेस होते हैं? देखिए, IPv4 एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस है। ये हमारे फोर्थ वर्जन है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के 4 वर्जन हैं। ये जो है लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं? लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है उसे एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। अब वो आईपी एड्रेस यूज करके वो इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर पाता है। आईपी एड्रेसिंग के अंदर ये लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो लॉजिकल का मतलब है किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस का नेटवर्क है, उसके अंदर एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाएगी। उस आईपी एड्रेस को, वो आईपी एड्रेस जो है एक डिवाइस को प्रोवाइड की जाएगी। तो वो डिवाइस जो है एक आइडेंटिफाई हो जाता है पूरे इंटरनेट के अंदर उस आईपी एड्रेस के थ्रू। तो वो जो एड्रेस है उसे हम कहेंगे लॉजिकल एड्रेस। मीन्स टू से कि वो जो है एक डायनामिकली लॉजिकली एड्रेस है, मतलब डायनामिकली प्रोवाइड किया गया एड्रेस है और एक डिवाइस को एक एक उस नेटवर्क रेंज के अंदर एड्रेस दिया जाता है। तो वो होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। नेक्स्ट है कि IPv4 से हम क्या कर सकते हैं? राउटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, एनेबल राउटिंग डायरेक्टिंग डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब हम डेटा को सेंड करते हैं किसी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो जो राउटिंग है वो जो है वो प्रोवाइड करती है, उससे हमारा डेटा जो है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। तो IPv4 एड्रेस, हालांकि आजकल ये नियरली खत्म हो चुके हैं, IPv4 एड्रेसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ये इंट्रोड्यूस कब हुए थे IPv4 एड्रेस? ये इंट्रोड्यूस हुए थे 1981 में। इनका एड्रेस साइज क्या होता है? साइज होता है 32 बिट्स का। टोटल एड्रेसेस हैं 4.29 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली। इसको हम डिनोट करते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है 192.168.1.1। ये क्या है? एक IPv4 एड्रेस है। लीगेसी बट वाइडली इन यूज, मीन्स टू से ये पुराना आईपी एड्रेसिंग फॉर्मेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। IPv4 एड्रेस एक 32 बिट का एड्रेस है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर वैल्यूज, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे, तो 32 बिट के अंदर लेट सपोज अगर मेरे पास वैल्यूज हैं 1 2 32 बिट के अंदर हम उसे 8 बिट्स और 8 बिट्स के 4 फॉर्मेट्स में डिनोट करते हैं। ठीक है जी, मीन्स 8 बिट्स के 4 ग्रुप्स हैं। 8 बिट्स को हम यहाँ पर 8 बिट के एक ग्रुप को हम यहाँ क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 8। अब ये जो ऑक्टेट है ये हमारा 8 बिट्स का होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बिट्स की फॉर्म में, तो 8 बिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज 8 बिट्स। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 6 एंड 7। ये वैल्यू होती है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अगर इन सब बिट्स की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर सब बिट्स की वैल्यू 0 है तो वैल्यू हो जाएगी 0। अगर सब बिट्स की वैल्यू, अगर बीच में कुछ बिट्स की वैल्यू है तो जो जिस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो ऐड अप हो जाएगी। अगर सब बिट्स की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 255।
तो IPv4 एड्रेस की रेंज कहाँ तक जाती है? 255 तक। यानी अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज की वैल्यू 0.0.0.0 से लेके 255.255.255.255 तक जाती है। ठीक है जी, 0000 से लेके 255 255 255 255 तक जाती है रेंज इसकी। क्लियर? तो ये हमारी क्या है? IPv4 एड्रेस की रेंज है। इसके अंदर 32 बिट एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, 2 to the power 32 is equals to 4294967 IPv4 एड्रेसेस इसके अंदर होते हैं। IPv4 एड्रेस क्या है? एक ग्लोबल रियलिटी बन गया है। ठीक है जी, मीन्स टू से IPv4 एड्रेस नियरली और वी कैन से लगभग पूरे ही क्या हो चुके हैं? एक्सटेंड हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या है? एक IPv6 एड्रेस भी है, थोड़ा सा बेसिक उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक IP एड्रेस है 192.0.1.1, इसको कैसे डिनोट किया गया है? 11000000। अगर ये 110000 है, 128 + 64 = 192। सेकेंड ऑक्टेट में सारे जीरो हैं तो इसकी वैल्यू होगी 0, तो डेसिमल वैल्यू भी 0 होगी। थर्ड ऑक्टेट में एक बिट 1 है तो वैल्यू हो गई इसकी 1। फोर्थ ऑक्टेट में भी एक बिट 1 है तो वैल्यू हो गई 1। तो ये 192.0.1.1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस इज द बाइनरी। कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा? ये वैल्यू को ये ऐसे ही समझेगा। क्लियर? अब एक और चीज हम समझते हैं। IPv4 एड्रेस के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एड्रेस पार्ट। जैसे आपके घर का एड्रेस है, ठीक है जी, अगर किसी एक ह्यूमन को दूसरे को लेटर लिखना है तो उसे क्या चीजें चाहिए? उसे चाहिए एक एड्रेस प्लस नेम, नेम ऑफ द पर्सन। अगर किसी को एक ह्यूमन को दूसरे को लेटर लिखना है तो उसे क्या चाहिए? एक एड्रेस चाहिए और एक नाम चाहिए। तो इन दो चीजों से किसी को भी लेटर लिखा जा सकता है। उसी तरीके से अगर हमें किसी भी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो नेटवर्क एड्रेस और एक चाहिए होता है होस्ट एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस एक एड्रेस होता है जो एक नेटवर्क को डिनोट करता है पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे अगर हम कहें पूरे IPv4 डोमेन या इंटरनेट के अंदर। होस्ट एड्रेस क्या होता है? जो उसी नेटवर्क के अंदर एक पर्टिकुलर IP को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है? होस्ट एड्रेस होता है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एक IP को डिनोट कर सकते हैं। तो नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क डिनोट्स कौन सा नेटवर्क है, यानी अगर आप इसको ऐसे समझे कि आपका नाम, आपका घर का एड्रेस पूरे वर्ल्ड में यूनिक है और उस घर के अंदर आपका नाम जो है यूनिक है। तो अगर आपका नाम और आपके घर का एड्रेस होगा तो आपके पास लेटर पहुंच जाएगा। तो दो चीजों से हम एक यूनिक डिफाइन कर पा रहे हैं। उसी तरह अगर किसी एक होस्ट यानी एक किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है तो उस डिवाइस पे अगर कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम कैसे सेंड कर सकते हैं? हमें क्या पता होना चाहिए? उस डिवाइस का IP। उस डिवाइस के IP की अंदर ही दो चीजें होती हैं, एक तो उसका एड्रेस पार्ट होता है और उसी का एक क्या होता है? एक होस्ट पार्ट होता है। क्लियर? तो ऐसे हम डिनोट करते हैं एक IP एड्रेस को। तो ये हमारा क्या है? एक IP एड्रेस है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चीज को यहाँ समझना, वो क्या है कि जो IPv4 एड्रेस है
वो जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है जी, ख़त्म हो ही चुका है। क्यों? क्योंकि 4.2 बिलियन आईपी एड्रेस हैं और हर डिवाइस जो कम्युनिकेट करता है इंटरनेट पे उसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आजकल आईओटी डिवाइसेस हैं, सर्वर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनको सबको क्या होता है, लैपटॉप्स हैं, इनको सबको क्या है, आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक है? तो इसका शॉर्ट टर्म फिक्स क्या था? शॉर्ट टर्म फिक्स था इसका नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि हम किसी लेक्चर में आगे अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट होता है इसका इसको रिजॉल्व करने का तरीका था IPv6 को डेवलप करना। एक IPv6 एड्रेस जो है वो क्या है, एक सॉल्यूशन है IPv4 की डेप्लीशन का। IPv4 डेप्लीट हो चुका है, तो IPv6 क्या है, उसका एक सॉल्यूशन है। IPv6 में हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। IPv4 में हमारे पास जैसे 32 बिट एड्रेस है, IPv6 हमारा 128 बिट एड्रेस है। IPv4 में हमारे पास 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं। IPv6 में हमारे पास 340 अनडेसिलियन आईपी एड्रेसेस हैं। IPv6 v4 एड्रेस है डॉटेड डेसिमल में, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको 192.168.1.1, ये बीच में डॉट्स लगी हैं और डेसिमल नंबर है। और IPv6 एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल और कॉलन फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल ये 2001 कॉलन DB8 2001 कॉलन DB कॉलन कॉलन 1, ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। ये हम किसी IPv6 को जब हम ज़्यादा स्टडी करेंगे तब हम डीप में इसको स्टडी करेंगे। IPv4 जो है लिगेसी डोमिनेंट है, मीन्स काफ़ी पहले से यूज़ होता आ रहा है। लेकिन IPv4 पहले से यूज़ होता आ रहा है और IPv6 अभी नया है। और ये आजकल नए जो IPs अगर हम बाय करते हैं तो IPv6 हमें जो है वो मिलता है। क्लियर? तो यही हमारा जो है एक IPv4 और IPv6 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हमारी टेक अवेज हैं हमारी आज की इस वीडियो का। तो पहले नंबर सिस्टम फाउंडेशनल है, उसे हमें समझना जरूरी है। नेटवर्क को डिनोट कर नेटवर्क पार्ट होता है और हमारा क्या होता है, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पोर्शन होता है। नेटवर्क पार्ट और होस्ट पोर्शन वाला जो एक सबनेटिंग का पोर्शन है वो हम और कभी और डिटेल में और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। IPv4 को हम 32 बिट एड्रेस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और IPv4 जो एग्जॉस्ट हुआ था उसी ने ड्राइव किया था IPv6 को। तो ये चीज़ें हैं हमारे आज के इस वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।